अपना विकराल रूप धरा और यह भाग विकराल रूप धर के ऐसे चीखी मानो और चीखने लगी, चिल्लाने लगी और जैसे ही भागने लगी उसी समय प्राणांत हो गया। और प्राणांत जैसे ही हुआ और ऐसी गिरी कि कहते इसका जो विकराल देह था पूरा जो रास्ता था उसको जाम कर दिया। महात्मा लोग तो कहते हैं इसका जो गर है ना इसके अंग प्रत्यंग अलग अलग स्थान पर गिरे। अब यहां श्री जैसे मैया ने सुना कि मेरे लाला को क्या हुआ, ये राक्षसी कहां से आ गए। लाला ने देखा, मैया ने देखा कि मेरा लाला इसके वक्षस्थल पर कैसे पहुंचा। कहते सीढ़ी को लगा करके और पूतना के वक्षस्थल से कन्हैया को मेरे लाला को नीचे उतारा और नीचे उतार के मैया क्या करने लगी, भगवान के नाम से आज झाड़ा लगाने लगी। मेरे लाला को किसी की अलाय वलाय ना लगे। इंद्रियाणि ऋषि के सा प्राणा नारायण बतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरा बतो। जब इस प्रकार से भगवान के नाम से ही भगवान को आज झाड़े लगाए जा रहे हैं। अब जब इस प्रकार से हुआ सभी ग्वाल वाल आए और उस पूतना के कहते अंगों को छोटा छोटा करके और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई, जैसे ही आग लगाई और अग्नि जैसे प्रज्वलित हुई, उसके जो शरीर था उससे सुगंधित आने लगी। जब इस प्रकार से कहा, बोले महाराज, राजा परीक्षित ने पूछ दिया, टोक दिया कि है सुगंध कहां से आई महाराज। ये तो पापनी थी, राक्षसी थी। ये तो क्या करती थी। बोले हो सकता है राक्षसी होने के बाद भी फलहार करती हो, निराहार करती हो, तो क्या खाती थी। जो छोटे बच्चे थे ना उनका रक्त पान कर जाती थी। जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताइए ये पूतना कौन थी जो भगवान ने इसका स्तन पान किया। जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते ये बलि की पुत्री थी। और जब भगवान बामन अंगुल के बनकर के बलि के यहाँ गए, यज्ञ के यहाँ यज्ञशाला में, अब जब उसने रत्नमाला नाम था इसका, रत्नमाला, बलि की पुत्री रत्नमाला ने जैसे ही बामन भगवान को देखा कितने सुंदर हैं, भगवान की सुंदरता को देख करके और भगवान की छवि पर मोहित हो गए और विचार करने लगी यदि हमको भी ऐसा लाला होता ना तो क्या करते। बोले हम स्तन पान कराते। भगवान मन की बात को जानते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। लेकिन जब बामन भगवान ने बलि का सर्वस्व हर लिया, क्या किया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ हर लिया। अब वही रत्नमाला का भाव बदल गया। जो बलि की जो पुत्री थी ना रत्नमाला, उसका भाव बदल गया।
अब कहने लगी मन में, जोर से नहीं, मन में कह रही है, यदि ऐसा मेरे लाला हो भी जाएगा ना तो उसको जहर पिला करके और मार डालूंगी। भगवान ने कहा, पुनः भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे दोनों मन की कामना हम पूर्ण करेंगे। दोनों कामनाओं को तुम्हारी जो कामना है उनको हम क्या करेंगे? बोले पूर्ण करेंगे। अब वरदान देकर के ठाकुर जी तो चले गए। अब यहां वह द्वापर में वही बलि की पुत्री रत्नमाला कहते और आई, आकर के भगवान को दुग्ध पान कराया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। कौन सी पदवी दी? हम आपको बताएं, अभी जो यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को जौन सा लोक मिलना है ना, इसी लोक में भगवान ने पूतना मौसी को सबसे पहले भेज दिया। या ये तद पूतना मोक्षा कृष्णस्याम कर्मद्भुतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस पूतना वध का जो या पूतना मोक्ष का इस प्रसंग को जो श्रवण करता है, चिंतन करता है, उसका उद्धार हो जाता है, इस भाव से पार हो जाता है। महाराज आप कहते हो जो कथा सुनता है वो भाव से पार हो जाता है, फिर हम लोग भाव से पार क्यों नहीं होते? सुखदेव जी महाराज कहते, भैया आपका जो मन है ना, चले चित्रम चले वित्रम, यह मनी राम आपके स्थायी नहीं होते। कोई भी कार्य जब तक आप मन से नहीं करोगे ना, उसका भाव या उसका फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य करो, पूजा से लेके पाठ तक, भोजन से लेके भजन तक, लेकिन उसको मन लगा करके करो। श्री आगे श्रवण कराते, अब जब पूतना बहुत दिन तक नहीं पहुंचे, अब भगवान को मारने के लिए एक और दैत्य आया, तृणावत नामक एक दैत्य आया और भगवान को मारने की उद्यत हुआ। मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब भगवान सनई सनई 1 वर्ष के पूरे हो गए। कितने के हो गए? 1 साल के हो गए। 1 वर्ष के हो गए। यहां वसुदेव जी महाराज विचार करते हैं कि मेरा लाला आज 1 वर्ष का हो गया, पता नहीं बाको का नाम रखोगे होगो। अपने गुरुदेव से कहा, गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव आप नंद बाबा के यहां जाकर के मेरे लाला को देख करके आओ। इस प्रकार से जब कहा, गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर के, जैसे नंद बाबा ने देखा ना, तो नंद बाबा ब्राह्मणों के, संतों के बहुत प्रेम करते थे, प्रिय थे। नंद बाबा ने जैसे ही देखा, प्रणाम किया, अहो भाग्य महाराज जो आप हमारे घर पर पधारे, आज तो हमारे पुण्य उदय हो गए। जब इस प्रकार से कहा, कहते महाराज कोई ब्राह्मण, कोई संत यदि आपके यहाँ बिना बुलाया आ जाए ना, तो जान लेना कि आपके पुण्य, आपके सुकृत उदय हो गए। जब इस प्रकार से वर्णन किया, अब नंद बाबा ने कहा, महाराज आप बहुत अच्छे आए, आप हमारे बालकों के ग्रह तो देखो जरा,
जब देखो जब कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है। जब इस प्रकार से कहा, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते, बताओ तुम्हारे लाला का नाम क्या है? तुम्हारे लाला का नाम क्या है? जब इस प्रकार से पूछा, नंद बाबा कहने लगे, मेरे लाला का नाम तो अभी तक हुआ ही नहीं। 1 वर्ष बीत गए, इतने प्रेम में हैं कि किसी को यही ध्यान नहीं है कि नामकरण संस्कार करना है। सब किस में मगन हैं? कन्हैया के दर्शन करने में मगन हैं। बोले अच्छा भैया, अभी तक नाम ही ना रखो। बोले हाँ महाराज, अभी तक तो नाम नहीं रखा, और हम तो कहते हैं आप ही नाम रख दीजिए। बोले आप जानते हो मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, यदि तुम्हारे लाला का नामकरण करूंगा ना तो कहीं ऐसा कंस ऐसा ना सोचे कि देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, संतान हैं, और तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार के कोई कष्ट आने ना लगे। एक शर्त रखते हैं, तुम किसी को बताना मत कि नामकरण हो रहा है। यदि इस बात से आप सहमत हो तो हम आपके लाला का नामकरण कर देंगे। जब इस प्रकार से कहा, नंद बाबा कहने लगे, भैया काऊ भैया को जानकारी ना लगेगी, आप तो गौशाला में जाकर के विराजिए और मैं दोनों लालाओं को लेकर के वहीं गौशाला में आ जाऊंगा। नामकरण भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गौशाला में जाकर के आसन लगा के महाराज विराजमान हो गए, और यहाँ दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर के और रास्ते में चली आ रही थी। अब माताएं महाराज आपस में चर्चा करने लगी, जा बाबा को नाम मैंने बहुत सुन रखो है। आपस में चर्चा की और आपस में लाला की अल्लाह वल्दी कर ली। जब आपस में अल्लाह वल्दी की और जब बदल ली, जैसे ही आए प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। प्रणाम करने के बाद विराजमान हुई। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा ठाकुर जी को, देख करके उनकी तो समाधि लग गई, और वो तो अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। विचार करने लगे तो वही है परब्रह्म परमात्मा, ये तो जगत का कर्ता धर्ता, ये तो साक्षात परब्रह्म ईश्वर है। जब इस प्रकार से विचार करने लगे, आंखें खुली की खुली चिंतन करने लगे, भगवान की लीलाओं में खो गए। जब भगवान की लीलाओं में खो गए, अब दोनों मैयाएं आपस में बात करने लगी, क्यों बहना, क्यों बहना, ये बाबा को काहे गयो? मोको तो ऐसा लगे कि बाबा अब रहो ही ना है। अब रोहिणी मैया ने पकड़ के बाबा को हिला दिया, ए बाबा क्या हुआ? और जैसे ही हिलाया, अब कहने लगे सोच लिया सोच लिया सोच लिया। बोले महाराज क्या सोच लिया? हम ही सोच में पड़ गए, आपने तो ऐसा सोचा। बोले जो रोहिणी मैया है ना, रोहिणी मैया की गोद में जो लाला है ये यशोदा का है, और यशोदा की गोद में जो लाला है ये रोहिणी का है। अब ये सारे से माताओं ने बात की। हाँ पंडित जी पढ़े लिखे हैं, देखो एक ही दृष्टि में पहचान गए। माताएं बहुत गॉड गिफ्ट रहे, बहुत बुद्धिमान होती, बहुत चालाक होती महाराज। अब बोली हाँ हाँ महाराज जी, हम दोनों में ना ये भेदभाव नहीं है।
आपने जो कहा ये सत्य है, लेकिन हम लोगों में भेदभाव नहीं है कि कौन किसका लाला है। आप तो नाम बताइए, नाम बताइए। देखो बात को कितने जल्दी छिपाने लगे। नाम बताइए। बोले मैं बड़े लाला को नाम रखता हूं बलराम। बोले महाराज बलराम का अर्थ का हो वे? बोले बलाद ख्यात वलम विदुहु। बोले है क्या होंगे? बहुत बलवान होंगे।